तो चलिए, अभी तो सत्र शुरू हुआ है, उम्मीद करते हैं कि चर्चा का समय भी तय है, ऐसे में सत्र चल पाए, लोगों के काम की भी बात हो पाए, सियासत कम हो। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और बात सनातन को लेकर आए दिन दिए जा रहे बयानों की। बार बार ऐसा लग रहा है कि सनातन के खिलाफ बयान देना बहुत आसान हो गया, एक आदत सी बन गई है नेताओं की। हुआ क्या है, अब पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सनातन से आखिर दुश्मनी क्यों, सवाल यही है। देखिए, शिव भक्तों की आस्था से सड़कें गुलजार, हम देख रहे हैं कैसे कांवड़िए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं के सीने पर सांप्रदायिक सियासत का बोझ है। सपा नेताओं को कांवड़ यात्रा में भक्ति नहीं, गुंडागर्दी दिख रही है, और सिर्फ सपा नेता नहीं, कुछ और दलों के भी नेता हैं। क्या सनातन को अपशब्द कहकर समाजवादी पार्टी या इस तरह से विपक्षी और जो नेता हैं उनकी तुष्टीकरण की सियासत इतनी हावी है उन पर, वो इतने व्यस्त हैं उस सियासत में कि किसी की आस्था पर चोट करने से भी ये चूक नहीं रहे हैं। अब बात इसी की करने जा रहे हैं, इसी पर आपको डिटेल देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो फहरिस्त है, दिन पर दिन सपा नेताओं का तो नाम जुड़ा ही था, कुछ और नेता भी लगातार सामने आ रहे हैं जो जुड़ते जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले आपको बताते हैं, अब ताजा बयान कांवड़ियों को लेकर किसका आया। चलिए, सपा के एमएलए इकबाल महमूद, तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने सवाल उठा दिए हैं, इन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की संख्या कम है कह रहे हैं, गुंडे और मवालियों की संख्या ज्यादा है, यानी कांवड़ियों को ये गुंडे और मवाली बता रहे हैं। रास्तों पर बदमाशी बदतमीजी करते हैं कांवड़िए। इसके अलावा रामगोपाल यादव क्या कह चुके हैं, कांवड़िए सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं, कांवड़िए सड़कों पर उदंडता कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, एक और चेहरा, एक और विपक्षी नेता, हालांकि सपा नेता नहीं है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भोले बाबा के भक्तों को अपराधी इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, अपराधी बता रहे हैं। तो ये वो नेता हैं जो लगातार अलग अलग तरीके से सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले सपा नेताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी तो लग रहा है कि आदत हो गई है सनातन की मुखालफत करना, सनातन का विरोध करना। अब लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो रहा है, उस पर इनकी जुबानें सिल जाती हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। रिपोर्ट देखिए। जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तब से ही कोई न कोई कांवड़ियों पर सवाल उठा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने तो इसकी कमान ही संभाल रखी है। अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए सनातन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और उनके नेता कांवड़ियों को गुंडे बदमाश बता रहे हैं। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी है। तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर कभी सियासत के शिखर पर पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी कांवड़ियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांवड़ियों के खिलाफ सबसे विवादित बयान तो संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने दिया। इकबाल महमूद ने कहा, जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं ये उनका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त है वो जा रहे हैं, लेकिन इसमें शिव भक्तों की संख्या कम और गुंडे मवालियों की संख्या ज्यादा है। ये रास्तों पर बदमाशी और बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को बुनियाद बनाकर कांवड़ियों की तुलना गुंडों से करना किसी अपराध से कम नहीं। वैसे सपा की सियासत सनातन की मुखालफत से जुड़ी ना होती तो अखिलेश यादव की पार्टी कथावाचक चोटी विवाद, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से बहस, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर राजनीति और कांवड़ियों की गुंडों से तुलना ना करती। सपा तो सपा, सनातन पर हमला बोलने में स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं हटे। हाथ तो तब हो गए जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों की तुलना गुंडों से कर दी। जो सही में शिव भक्त है वो कभी भी इस प्रकार का खुराफात या हिंसक कार्य नहीं कर सकता। ये सरकारी गुंडे माफिया अपराधी हैं जो सत्ता के संरक्षण में कांवड़िए के रूप में उत्तर प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सनातन से इनको दिक्कत क्या है। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद और ताजिया जुलूस पर अपनी जुबान नहीं खोलने वाली समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा को क्यों बदनाम करने में जुटी है। आखिर क्यों भगवा चोले पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव अपने मुस्लिम कोर वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सनातन के खिलाफ सभी के बिगड़े बोल के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी, और साथ ही आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य दूसरे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों सुन। कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व
कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम्स को आपने सुन लिया और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, सख्त चेतावनी उपद्रवियों को दे चुके हैं। कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये पहले ही कहा था, कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित होंगे। हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़ करने वाले ध्यान रखें। कांवड़ संपन्न होने के बाद पोस्टर लगेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था। देखिए, उनके लिए कानून सभी पर लागू है। यही वजह कि उन्होंने क्लियर कर दिया था, चौराहों पर उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा होंगे और ऐसे में उपद्रवी समझ कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। कल उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वो आपको सुनवाएंगे और साथ ही एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने आज क्या कहा है उन्हें भी सुनिए। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने ये तय किया है, पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। ये वही असामाजिक तत्व हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग चिन्हित होंगे और उनकी तरफ प्रदर्शन। ये विवाद चल ही रहा था और ऐसा कैसे हो सकता है कि अखिलेश यादव इस पर कुछ ना बोले, वो भी कूद पड़े विवाद में। उन्होंने क्या कहा और साथ ही आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे अपने पिछले बयान से पलटते दिखाई दिए, कह रहे हैं कि आपने समझा नहीं मेरे बयान को। दोनों को सुनवा रहे हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो। जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने